समंदर के बॉटम पर इंटरनेट के बिल को अगर शार्क काट ले तो इसको ठीक कैसे किया जाता है। सबसे बढ़कर ये पता कैसे चलता है कि हज़ारों मील के समंदर में केबल कहाँ से टूटी है। इस वीडियो से लेकर पूरा यूट्यूब टेक्निक इंस्टाग्राम पर यहाँ तक कि पूरा ग्लोबल टेक सिस्टम ही आजकल इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जड़ा हुआ है और पूरे इंटरनेट का 99% ट्रैफिक समंदर के बॉटम छपी हुई केबल के सहारे गुजरता है। एक ऐसा ट्रैफिक का हाईवे जिसे हम रोज़ाना इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। अंडरसी केबल का नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो तमाम कॉन्टिनेंट को आपस में जुड़े हुए हैं। ये केबल ज़्यादा से ज़्यादा 8000 मीटर की गहराई में बिछाई गई जहाँ प्रेशर 5,000 के जी पर सिकोयर पर इंच जितना होता है। ये ऐसा ही है जैसे इंसानी पाँव की सबसे छोटी उंगली पर एक अफ्रीकन हाथी जितना वज़न डाल दिया जाए। इतनी ज़्यादा प्रेशर में अंडरसी का सबसे छोटा हिस्सा अज़रबैजान से तुर्कमेनिस्तान के बीच ब्लैक सी के नीचे से गुजर रहा है, जिसकी लंबाई करीब 3000 किलोमीटर है और सबसे बड़ा हिस्सा 6600 किलोमीटर लंबा है, जिसको मरीन केबल का नाम दिया गया है। ये अमेरिका में वर्जीनिया बीच से शुरू होकर अटलांटिक ओशन की अंधेरी खाइयों से होकर स्पेन के बिलबाव पर आकर ख़त्म होती है। बात की जाए दुनिया के तमाम समंदरों में बिछाई जाने वाली केबल की तो कल मिलाकर उन सब की लंबाई 14 लाख से भी ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा कि अगर उनके पास को हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लांट्स और उनके मून के गिर्द लपेटा जाए तो फिर भी इतनी बच जाएगी कि वो अर्थ का दोबारा से एक गोल चक्कर लगा सके। अब जाहिर है इतनी लंबी केबल वो भी समंदर में 8000 मीटर की गहराई में जाना कोई हल्का काम तो नहीं है। सिर्फ 1 किलोमीटर सबमरीन केबल को बिछाने में ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख US डॉलर का खर्चा आता है। तो अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि 14 लाख किलोमीटर केबल बिछाने में कितना खर्चा आया होगा और आखिर इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही क्या थी, जब इसके दौर में यही काम सैटेलाइट की मदद लेकर पूरी दुनिया को वायरलेस आपस में कनेक्ट रखा जा सकता है। असल में देखा जाए तो पूरी दुनिया में 493 सबमरीन केबल मौजूद हैं। हर एक केबल 4000 टीराबाइट डेटा झेल सकती है, वो भी सिर्फ 1 सेकंड में। इसको ये समझ नहीं कि सिर्फ एक केबल पर 8 करोड़ लोग 4K मूवी एक साथ स्ट्रीम कर सकते हैं और ऐसी 493 केबल्स हैं। यही काम सैटेलाइट की तो इस पर वही मूवी सिर्फ 24,000 लोग एक साथ देख पाएंगे। अब लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए होगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिसमें खर्चा भी ज़्यादा होगा और मेंटेनेंस भी। सबमरीन केबल के मुकाबले में सैटेलाइट की मेंटेनेंस बहुत महंगी भी है और मुश्किल भी, और अगर किसी वजह से सैटेलाइट में मेजर फॉल्ट आ जाए तो इसको रिपेयर करने में बहुत ही करोड़ों डॉलर्स का खर्चा बर्दाश्त करना होगा। यही वजह है कि लाखों किलोमीटर की केबल समंदर के नीचे बिछाना सैटेलाइट या वायरलेस कनेक्टिविटी से ज़्यादा आसान है। अंडरसी हाईवे में हर वक्त करोड़ों गीगाबाइट का डेटा ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब है कि यह हाईवे भी काफ़ी चौड़ा होगा, यानी ये केबल एक आम घरेलू फाइबर ऑप्टिक केबल से ज़्यादा मोटी होगी। पर ऐसा नहीं है, देखने में येलो और ब्लैक केबल एक पाइप जितनी मोटी है, लेकिन असल में इसके बीच से गुजरने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल बाल जितनी पुतली है। तो अब सवाल उठता है कि इतनी पुतली तार के बीच से इतना ज़्यादा डेटा कैसे भेजा जाता है। इस बाल जितनी बार को फाइबर ऑप्टिक का कोर कहा जाता है, जो कि ग्लास और फिर प्लास्टिक से बना होता है कि बीच से लाइट गुजरती है, जो डेटा को छोटे छोटे पैकेट में लेकर ट्रैवल करती है। सबसे पहले कंप्यूटर में मौजूद डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल से लाइट्स की मदद से कन्वर्ट किया जाता है। ट्रांसमीटर ये काम लेज़र लाइट आई फिर LED के जरिए करता है। ये लाइट सिग्नल की पिल्स सूरत में ट्रांसलेट किया जाता है, जिसके सिर्फ 2 ही पार्ट्स होते हैं, वज़न और रोज़। लाइट +1 को जाहिर करता है और जब कोई पिल नहीं होता तो वो 0 को जाहिर करता है। उन प्लस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना कोर काम होता है, जिसके पीछे लाइट ट्रैवल करती है। इस कोर के बाहर एक लीर होती है जिसको कुल्लीडन कहते हैं, और ये लीर लाइट को कौन से बाहर निकलने से रोकती है। अगर लाइट कोर से बाहर निकलने की कोशिश भी करेगी तो कुल्लीडन इसको वापस करके अंदर हैंड बाउंस बैक करवाता है। इस कोर को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब ज़्यादा फासले पर यह सिग्नल वीक हो जाता है, जिसके लिए 100 किलोमीटर के बाद एक रिपीटर लगाया जाता है जो लाइट सिग्नल को बोसट कर देता है। इसको पूरा करने के लिए और अब के ऊपर कापर की एक लीर चढ़ाई जाती है, जिसमें 10,000 का DC करंट भेजा जाता है। क्योंकि ओशन के बीच कोई पावर तो होता नहीं, इसीलिए इन एम्पलीफायर को पावर देने के लिए ऊपर से गुजरने वाला करंट काम में लाया जाता है। एक से ज़्यादा सिग्नल भी एक साथ ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखती हैं। इस तकनीक को व्यू लेंथ डिवीजन मल्टीप्लिकेसिंग यानी WDM कहा जाता है। मुख्तलिफ कलर की लाइट को एक साथ फाइबर ऑप्टिक से गुजारा जाता है और हर एक कलर की लाइट में अलग अलग डेटा पैकेट्स होते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि इस डेटा फ्लाइट 2017 मिलियन किलोमीटर पर आवर होती है, यानी ये बेटा एक जगह से दूसरी जगह स्पीड फ्लाइट से पलक झपकते ही पहुंच जाता है। हज़ारों किलोमीटर दूर पहुंचने पर ये डेटा फोटो दिखाएं वीडियो फुटेज की मदद से दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है और फिर कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस इसे दोबारा रीस्टार्ट करके ग्राफिक या फिर किसी भी फोरम में ले आती है। ओवरलीडिंग के अलावा सब मैरीन केबल के मोटे होने की वजह उसके ऊपर मौजूद 7 और लीरस भी हैं जिनका काम केबल को पानी के एक्सट्रीम प्रेशर से बचाना होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये केबल अर्थक्वेक शॉक का टेस्ट और समंदर के अंदर शार्क अटैक से डैमेज हो जाती हैं। लेकिन सब मैरीन केबल के डैमेज होने की सबसे बड़ी वजह फिशिंग होती है। कुछ वेसल्स समंदर के ऊपर रहने वाली मछलियों का शिकार स्ट्राल डोर से करते हैं, जिसके साथ एक रस्सी होती है जो सीधा वेसल्स से कनेक्टेड होती है। इस डोर को बॉटम तक भेजकर इसे ओशन फ्लोर पे घसीटा जाता है और फिर मछलियां इसमें फंसती चली जाती है। जब टरल डोर गलती से सबमरीन केबल की जगह पर फेंक दिया जाए तो घसीटने की वजह से केबल को बहुत नुकसान होता है। अब यहाँ आप सबके जहन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि इतने वसी समंदर में अगर सब मैरीन केबल डैमेज हो जाएं तो फिर उनको ठीक कैसे किया जाता है। ठीक करना तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हज़ारों किलोमीटर की वायर कहाँ से डैमेज है, वो लोकेशन पॉइंट कैसे की जाती है, आपको ये बताते चलें कि आजकल के मॉडर्न सबमरीन केबल 1 इंच मोटी होती है और 1 किलोमीटर का वज़न 40,000 केजी होता है, यानी एक कार जितना होता है। समंदर में इंस्टॉलेशन के लिए हज़ारों किलोमीटर समंदर के टॉप में स्पेशल शिप की मदद से इंस्टॉल की जाती है। पूरी रिसर्च के बाद जब एक ख़ास एरिया चना जाता है तो बाहर के बड़े बड़े रोल्स शब मिलाद कर इस पर लाए जाते हैं और एक रोबोट मशीन जो समंदर के फ्लोर पे चलने की सलाहियत रखती है, इसको इस्तेमाल करके 1 मीटर तक फ्लोर खोदा जाता है और साथ साथ इसमें केबल बिछाई जाती है। ये काफ़ी आहिस्ता चलने वाला काम होता है, जिससे बड़ी एहतियात से करना बहुत ज़रूरी है। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका और यूरोप के बीच बिछाई जाने वाली 6,600 किलोमीटर की वायर को इंस्टॉल करने में करीब 2 साल का वक्त लगा था। जब एक ओज़ल में रखी वायर ख़त्म हो जाए तो केबल से भरी दूसरी वेसल्स आई जाती है और पहली वायर का कोना न्यू वायर के साथ कनेक्ट करके आगे बढ़ाया जाता है। इस काम में सबसे बड़ी रुकावट मौसम पैदा करता है। अटलांटिक ओशन में एक साल के 365 दिन तेज़ हवाओं का सिलसिला मौजूद होता है और ये हवाएं कब समंदरी तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर लें उनको कोई भी नहीं रोक सकता। इसके अलावा अटलांटिक ओशन में हर वक्त तूफ़ान का खतरा मौजूद रहता है। तेज़ तूफ़ान की वजह से कई दिन तक इंस्टॉलेशन का काम वही रोक दिया जाता है जब तक मौसम क्लियर ना हो। अब जब इंस्टॉलेशन का काम ही इतना मुश्किल है तो सोचे रिपेयर का काम कितना मुश्किल होगा। सबमरीन के हल के दोनों सरों पर डेटा कनेक्शन होते हैं जो केबल की एक्टिविटी को 24/7 करते हैं। जैसे ही दोनों का कनेक्शन टूट जाता है तो इसका एक ही मतलब है कि समंदर के बीच केबल टूट गई है। हज़ारों किलोमीटर की वायर एग्जैक्टली कहाँ से डैमेज हुई है ये पता लगाने के लिए एक ख़ास डिवाइस होती है जिस ऑप्टिकल डोमेन रिफ्रैक्टोमीटर कहा जाता है। ये डिवाइस दोनों एंड से एक लाइट पिल्स भेजती है और क्योंकि केबल टूटी हुई है तो वो पिल्स रिफ्लिकेट होकर के वापस आ जाती है। वापस आने वाला पिल उधर में वापस आया और सिग्नल की मजबूती कितनी होती है इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि एग्जैक्टली केबल कहाँ पर डैमेज है। यही प्रोसेस दोनों एंड से किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है कि दोनों की लोकेशन एक ही है कि नहीं। अब दोनों से डीसी सप्लाई केबल में छोड़ा गया करंट बंद किया जाता है और इस लोकेशन पर आरओवेज को समंदर के बॉटम पर भेजा जाता है। आरओवेज की मदद से पहले फिजिकली केबल का मुआयना किया जाता है और फिर केबल को बाहर निकालकर ऊपर मौजूद वेसल्स तक लाया जाता है। केबल वो हिस्सा जो डैमेज हो गया हो वो काट कर इसमें दूसरा पेस लगाया जाता है। फाइबर ऑप्टिक कोर प्लास्टिक का बना होता है, इसीलिए ये काम काफ़ी एहतियात से करना होता है ताकि एक गिलास दूसरे के साथ वैसे ही दूसरे से जड़ जाए जैसे एक ही पेस में था। इसको सप्लाई सन कहा जाता है। अगर केबल कम पड़ रही हो या समंदर का मौसम काफ़ी ज़्यादा नीचे हो, पहले एक हिस्से को ऊपर उठाया जाता है, इसमें दूसरी एक्स्ट्रा आयल जोड़कर दोबारा नीचे बिछा दिया जाता है। फिर यही प्रोसेस टूटी हुई वायर के दूसरे एंड पे भी किया जाता है।